हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक्सरे एंड एमआरआई। किसी भी बोन का, किसी भी पेशेंट का जो फ्रैक्चर होता है तो वो एक्सरे लेके आते हैं। ओके, तो उस एक्सरे को आप कैसे, पहले नॉर्मल आपको पता होगा, बोन की पोजीशन आपको पता होगा क्या नॉर्मल है। ओके, कौन सा व्यू है, लेटरल है, एंटीरियर व्यू है या पोस्टीरियर व्यू है, वो आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। ठीक है, तो एक्सरे एंड एमआरआई जो होता है वो कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, तो इसके लिए आप वर्कशॉप करोगे तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, और वो भी उतना डिटेल में उस टाइम पे नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि 1 आवर जितना ही वो समझाते हैं आपको पूरा डिटेल में नहीं समझाते हैं। तो इसमें हम डिटेल में एक्सरे एंड एमआरआई देखने वाले हैं, सारे बोन्स के देखने वाले हैं, सारे जॉइंट्स के देखने वाले हैं। अगर इसमें कोई भी आपको ऐसा लगे, डाउट हो, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब पूरा वीडियो देखोगे तो आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे सारे एक्सरे एमआरआई देखने में। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ये आपका शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये वाइट कलर से मार्क किया हुआ है, इससे आपको इजीली पता चलेगा कि ये आपका स्कैपुला बोन है। ओके, ये वाला आपका स्कैपुला बोन है। ये है ग्लेनोइड फोसा। ग्लेनोइड फोसा में ये आप देख सकते हो, ये है हेड ऑफ द ह्यूमरस। ओके, ये ह्यूमरस बोन है। ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है, ये आपकी कोरोकोइड प्रोसेस है। ओके, ये आपका क्लेविकल बोन है। यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा उसे कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ओके, ये सारे आपके रिब्स है। ठीक है, ये सारे आपके रिब्स है। तो इस तरह से ये नॉर्मल शोल्डर का एक्सरे है। ये नॉर्मल शोल्डर एंड स्कैपुला का पोजीशन देख लो, इस तरह से होता है। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको। देखो, इसमें इस तरह से ये स्कैपुला आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ से ऐसे ये आपको पूरा स्कैपुला दिख रहा है। ओके, और ये आपका क्या है, ग्लेनोइड फोसा है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है। ये आपका क्लेविकल है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, और ये कोरोकोइड प्रोसेस है। अब इसमें देखिए, आपको यहाँ पे ये स्कैपुला दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फ्रैक्चर दिख रहा है। ओके, ये पूरी लाइन फ्रैक्चर की आपको यहाँ से ऐसे करके दिख रही है। तो यहाँ पर ये स्कैपुला का फ्रैक्चर हुआ है। ओके, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अब आप इस व्यू में आपको थोड़ा मैं क्लियरली समझाती हूँ। ये ग्लेनोइड फोसा है, और ये आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस है। ये आपका क्लेविकल है। ओके, ये क्लेविकल बोन है। ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है। ठीक है, और ये आपका पूरा स्कैपुला है, ये नॉर्मल है। इसमें भी आप देखोगे, ये भी एक्सरे जो है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो ग्लेनोइड फोसा है, यहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से ह्यूमरस होना चाहिए, पर यहाँ पे ह्यूमरस नहीं होके कहाँ पर है, यहाँ पे है, नीचे की ओर डिसलोकेट हो गया है। ठीक है, तो ये डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर का एक्सरे है। इसमें पता चल रहा है कि शोल्डर का डिसलोकेशन हो गया है। ओके, उसके बाद इसमें देखिए आप, इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो शोल्डर है इसका इस तरह से फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, ये ह्यूमरस बोन है, उसका यहाँ से फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, ऊपर से क्लियर है। देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है फ्रैक्चर। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको फ्रैक्चर दिख रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे पूरा फ्रैक्चर हुआ है। ग्रेटर जो ट्रोकेंटर है ह्यूमरस का, यहाँ पे आपको फ्रैक्चर दिख रहा है। इसके बाद
इसमें आप देखिए इस एक्सरे में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरा क्लेविकल का फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है। और अब हम देखेंगे एल्बो के एक्सरे। एल्बो का पहले नॉर्मल एक्सरे देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसमें फ्रैक्चर वाली दिखाऊंगी। तो फर्स्ट देखिए आप, ये क्या है आपका ह्यूमरस बोन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, अल्ना बोन है, अल्ना। और ये ह्यूमरस, और ये आपका रेडियस बोन है, क्लियर है। ये इस तरह से नॉर्मल होती है पोजीशन। ये हेड ऑफ द रेडियस है, ये ट्रोक्लियर नोच है जो उसका, ओके। ये ओलिक्रोनिन प्रोसेस है, और ये आपका पूरा यहाँ पे ह्यूमरस का हेड है नीचे की ओर। नीचे जो होता है सुप्राकॉन्डाइलर वो यहाँ पे आएगा, ओके। हेड नहीं आएगा, हेड ऊपर होता है। ये आपका नीचे वाला जो लोअर एंड है ह्यूमरस का वो है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी ये ह्यूमरस बोन दिख रहा है आपको, ये रेडियस है एंड ये अल्ना है। ये एपी व्यू है, ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, और ये आपका लेटरल व्यू है, ठीक है। ये लेटरल व्यू में इस तरह से दिखेगा आपको, क्लियर है। ये आपका नॉर्मल एल्बो का एक्सरे है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो है फ्रैक्चर दिख रहा है, ओलिक्रेनोन प्रोसेस का यहाँ पे आपको फ्रैक्चर दिख रहा है पूरा। ये पूरा बोन ब्रोक होके अलग हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रोकन ओलिक्रेनोन प्रोसेस दिखाई दे रहा है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रेडियस का यहाँ पे इतना फ्रैक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो आपको पूरा ही मतलब डिसलोकेट फ्रैक्चर दिख रहा है पूरा ही। यहाँ पे नीचे जो सुप्राकॉन्डाइलर जो होता है उसका पूरा फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है। यहाँ से पूरा ही ये फ्रैक्चर हो गया है। सुप्राकॉन्डाइलर प्रोसेस जो कहते हैं हम ह्यूमरस की, उसका पूरा ही फ्रैक्चर आपको दिख रहा है। इसे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर कहते हैं। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये पूरा फ्रैक्चर हो चुका है। लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस का पूरा फ्रैक्चर है, ठीक है। तो आपको वो पता चला। अब मैं आपको ये पूरा फोरआर्म के बोन बताने वाली हूँ। यहाँ ऊपर आपने देखा ही, और इसमें देखिए ये रेडियस है आपका, और ये अल्ना है। इस तरह से ऊपर यहाँ पे जॉइंट होते हैं, ठीक है, एल्बो से। और नीचे कहाँ से, रिस्ट जॉइंट से जॉइन होता है। तो ये आपका रेडियस और ये अल्ना, ओके। नॉर्मल देख लीजिए, इस तरह से पोजीशन होती है फोरआर्म ये दोनों बोन की, ओके। अब देखिए, यहाँ पे आपको फ्रैक्चर दिख रहा है। कौन सा फ्रैक्चर है, ये अल्ना बोन का है, ठीक है। ये रेडियस है। यहाँ पे देखिए, ये लेटरल व्यू में लिया गया है, यही वाला फ्रैक्चर है, पर ये आपको लेटरल व्यू में बता रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्चर है, ओके। इसमें देखिए, ये आपका एपी व्यू है, और एपी व्यू में यहाँ पे आपको फ्रैक्चर दिख रहा होगा। इसमें मैं आपको बताती हूँ। अब रेस्ट का एक्सरे देखते हैं। तो रेस्ट के एक्सरे में आपको ये ध्यान रखना है कि 8 कार्पस बोन है वो देखना होता है। देखिए, इस साइड जो है थंब के साइड कौन सा बोन आएगा, ये रेडियस है, और ये अल्ना है, ओके। अब देखिए, इसके ऊपर 8 कार्पस बोन होते हैं। ये 8 कार्पस बोन है। ये है स्कैफोइड, ये है ल्यूनेट, ये है ट्राइक्वेट्रम, ये गोल जो दिख रहा है आपको, ये पिसिफॉर्म है, ये है ट्रेपेजियम, ओके। ये है ट्रेपेजॉइड, ये इतना जो इस तरह से दिख रहा है, ये है कैपिटेट, और ये वाला बोन है लास्ट वाला हैमेट, ओके। तो ये 8 कार्पस बोन नॉर्मल, इसकी पोजीशन आपको पता होना चाहिए, ओके। देखो, मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें भी आपको क्लियर दिखेगा।
ये है स्कैफोइड, ये है ल्यूनेट, ये है ट्राइक्वेट्रम, ये राउंड आपको दिख रहा है, ये पीसिफॉर्म बोन है, ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजॉइड है, ओके, ये है कैपिटेट, और ये लास्ट वाला हैमेट बोन है, ओके। तो ये 8 कार्पल्स बोन है। उसके ऊपर आप ये देखोगे ये 5 क्या है, मेटाकार्पल्स है, ओके। और इसके ऊपर जो आएंगे ये सारे फेलिंजेस आएंगे, क्लियर है। तो ये था रिस्ट का नॉर्मल एक्सरे। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पर स्कैफोइड का फ्रैक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये स्कैफोइड का फ्रैक्चर हुआ है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको रिस्ट का एक्सरे देखना होता है, बाकी सब नॉर्मल है। इस वाले एक्सरे में देखिए, ये आपको ग्रीन मार्क दिख रहा है, ये ल्यूनेट बोन है, इसका क्या हो गया है, डिसलोकेशन हो गया है, ठीक है। आप लेटरल व्यू में देखोगे तो इस तरह से आपको ये दिखेगा, ठीक है। देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, ल्यूनेट बोन का डिसलोकेशन हो चुका है। तो ये थे अपर लिम्ब के सारे एक्सरे। इसमें जो सर्वाइकल और रिब्स के जो एक्सरे है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तब हम लोअर लिम्ब पेल्विस से स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका, ये पेल्विस का एक्सरे है। इसमें आप देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, ये सैक्रम एंड कॉक्सियस ये बोन आएंगे, ठीक है। ये आप देखिए, ये है इलियम, ठीक है। ये इलियम बोन है आपका, यहाँ पे ये इलिया क्रेस्ट है। यहाँ पे आप देखोगे ये इस्चियम है, ठीक है। और ये आपका ये वाला प्यूबिस है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है बीच में, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है। फिर आपको ये वाला देखना है, ये जो आपको दिख रहा है, ओके, हॉल जो दिख रहा है ये ऑब्चुरेटर फोरामिना है, ये फोरामिना ऑब्चुरेटर फोरामिना है। यहाँ पे आप इस तरह से देखोगे, ये एसिटाबुलम कैविटी है, और इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से ये फीमर का हेड होता है, ठीक है। फीमर का हेड होगा, और ये आपका ग्रेटर ट्रॉन्केंटर है, और ये नीचे वाला लेजर ट्रॉन्केंटर है, ओके। तो दोनों साइड के इस तरह से ये बोन मिलके पूरा पेल्विस बनाते हैं, क्लियर है। ये आपका नॉर्मल एक्सरे है पेल्विस का, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस एक्सरे में आपको क्या दिख रहा है, इसमें यहाँ पे आपको फ्रैक्चर दिखेगा, ठीक है। इलियम बोन जो है उसका यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, इलिया क्रेस्ट का पूरा। तो इस तरह से इसमें आप फ्रैक्चर देख सकते हो, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, ओके। अब देखते हैं हम हिप बोन देखेंगे, हिप जॉइंट वाला। तो ये है हेड ऑफ द फीमर, ठीक है, हेड ऑफ द फीमर। ये है एसिटाबुलम कैविटी, ओके। तो इस तरह से ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हिप जॉइंट बनाते हैं। अब पूरी पोजीशन देख लीजिए फीमर की, नॉर्मल दिख रहा है इसमें। अब देखते हैं हम इसका हिप का जो डिसलोकेशन होता है वो हम देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसमें डिसलोकेशन कैसा हुआ है, ये एसिटाबुलम कैविटी है और फीमर का हेड कहाँ पे ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आपको ये हिप का डिसलोकेशन दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी है और फीमर कहाँ पे है, ऊपर चला गया है, ओके। इस वाले एक्सरे में आप देखिए, हिप यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी है और हेड ऑफ द फीमर नीचे की ओर आ गया है। तो ये हिप का डिसलोकेशन है। और मैं इसमें आपको बताऊंगी, अगर हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो क्या देखोगे आप, इसमें मैंने ऐड नहीं किया इमेजेस, पर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसमें हेड ऑफ द फीमर में क्या होगा, उसका बॉर्डर जो राउंड है वो राउंड नहीं रहेगा, ओके। तो इससे आपको पता चलेगा कि हिप का आर्थराइटिस चेंजेस है। इसमें देखिए,
हेड ऑफ द फीमर जो ग्रेटर टॉकेंडर है वहाँ पे आप देखोगे ये पूरा फ्रैक्चर आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे इसमें भी ये जो है ग्रेटर टॉकेंडर से पूरा ही इसमें फ्रैक्चर हो गया है। ओके, इस वाले एक्सरे में देखोगे तो यहाँ पे फीमर बोन का क्लियर आपको फ्रैक्चर दिख रहा है। इसमें अपर एंड में यहाँ पे फ्रैक्चर है, शाफ्ट में बीच में, और यहाँ पे इधर फ्रैक्चर दिख रहा है। इस वाले में भी देखोगे तो माइल्ड आपको एरो किया है, यहाँ पे फ्रैक्चर है। ओके, तो ये फीमर बोन का फ्रैक्चर था। और सबसे कॉमन कहाँ पे, ये जो सर्जिकल नेक है यहाँ पे कॉमन आपको फ्रैक्चर दिख रहा है। सबसे कॉमन यहाँ पे फ्रैक्चर होता है क्योंकि ये वाला पार्ट क्या होता है, वीक होता है थोड़ा। ओके, तो ज़्यादातर यहीं पे फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब एक्सरे नी का देखेंगे, इसमें मैं आपको सारे फ्रैक्चर भी बताने वाली हूँ। ओके, तो नी में आप देख लीजिए। पहले नी जॉइंट नॉर्मल इस तरह से होता है। यहाँ पे आप देखोगे गैप है दोनों नी के बीच। जो इसका लोअर एंड ऑफ द फीमर का देखिए बॉर्डर नॉर्मल है। यहाँ पे अपर एंड ऑफ टिबिया का भी बॉर्डर नॉर्मल है। ओके, तो ये नॉर्मल इतना गैप होना चाहिए नी जॉइंट में। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आर्थराइटिस चेंजेस दिख रहा है। ओके, क्या हुआ है, पूरा सीवियर आर्थराइटिस है, दोनों पॉइंट बिल्कुल गैप नहीं है, जॉइंट हो गए हैं। ओके, तो मीडियल में ज़्यादा आर्थराइटिस चेंजेस देखने को मिलता है क्योंकि मीडियल साइड में वेट बेयरिंग भी ज़्यादा होता है। ओके, और बॉर्डर देखिए, यहाँ पे भी बॉर्डर पूरा इरेगुलर हो गया है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी ऑस्टियोफाइट के फॉर्मेशन। इस तरह से बोनी स्पर फॉर्म हुए जिसे ऑस्टियोफाइट कहते हैं हम। ओके, ये देख सकते हो आप। तो ये सीवियर आर्थराइटिस है जिससे बोन में नी की मूवमेंट होती है तो क्या कट कट आवाज़ आता है, वो इसकी वजह से ही आता है, ऑस्टियोफाइट फॉर्म हो जाता है। ये टीकेआर का जो होता है उसमें इस तरह से आपको इम्प्लांट्स दिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे जो इम्प्लांट्स दिख रहे हैं वाइट, वो टीकेआर में इस तरह से इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। ओके, अब आप इसमें देखोगे, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये फिबुला बोन है, उसका हेड ऑफ दी फिबुला का फ्रैक्चर है। ओके, इसमें आप देखिए, इसमें आप देखोगे तो इसमें भी आपको फ्रैक्चर दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, पूरा जो अपर एंड ऑफ द टिबिया है, टिबिया प्लेटो का पूरा फ्रैक्चर हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपको फ्रैक्चर लाइन दिखेगी। ये जो आपको दिख रही है ये वाली, ये फ्रैक्चर लाइन है। ओके, इसके बाद आप इसमें देखिए, इसमें भी आपको टिबिया का फ्रैक्चर दिख रहा है पूरा यहाँ पर, और यहाँ पे भी फ्रैक्चर है। और ये आपको क्या किया है, प्लेट जो है उसको फिक्स किया गया है स्क्रू से। ओके, अब इसमें देखिए, वो ऊपर जो हमने देखा वो टिबिया से रिलेटेड सारे फ्रैक्चर थे लॉन्ग बोन्स के। अब हम देखेंगे एंकल जॉइंट। ओके, तो एंकल जॉइंट में पहले आपको लोअर ये वाला आप देखिए, ये लेटरल व्यू है आपका और ये एंटीरियर व्यू है। ओके, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका टिबिया है, मीडियल मेल्युलस, और यहाँ पे इस तरह से फिबुला बोन है। ओके, ये टिबिया है और ये फिबुला है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखोगे तो ये आपका कौन सा बोन है, टेलस बोन है। ठीक है, ये नेविकुलर है, ये कैल्केनियम है, ये क्यूबॉइड है। ओके, अब लेटरल व्यू में देख लिया। अब एंटीरियर व्यू में हमें यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका लोअर एंड ऑफ द टिबिया है। ओके, ये मीडियल मेल्युलस है और ये लेटरल मेल्युलस है, फिबुला बोन है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ये टेलस बोन है और इस तरह से टेलस बोन होता है और यहाँ पे आप गैप देख सकते हो। ओके, तो ये था आपका एंकल जॉइंट। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी, इसमें एंकल जॉइंट का जो फ्रैक्चर होता है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे हुआ है मीडियल मेल्युलस का फ्रैक्चर आपको क्लियरली दिख रहा है और यहाँ पे फिबुला का फ्रैक्चर दिख रहा है।
ठीक है। अब इसमें देखिए लोअर एंड ऑफ दी टिबिया एंड यहाँ पे फिबुला का क्लियर आपको फ्रैक्चर दिख रहा होगा। ओके, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो टेलस बोन है उसका फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, टेलस बोन का फ्रैक्चर दिख रहा है। इसमें आपको कौन से बोन का फ्रैक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कैल्केनियम बोन का यहाँ पे फ्रैक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इसमें कैल्केनियम बोन पूरा ही यहाँ से ब्रेक होके अलग हो गया है, तो ये भी आप देख सकते हो इसमें। ओके, अब मैं आपको सारे जो टेलस बोन होते हैं, सॉरी, इसमें जो टार्सल्स बोन होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये फुट का पूरा एक्सरे है, तो मैं आपको इसमें समझाती हूँ। ये आपका टेलस बोन है। ओके, ये आपका कैल्केनियम बोन है, ये नेविकुलर बोन है, ये इतना जो है ये क्यूनिफॉर्म बोन है। ओके, और ये आपका क्यूबॉइड बोन है। तो इस तरह से 7 टार्सल्स बोन होते हैं। इसके ऊपर आप देखोगे तो ये सारे मेटाटार्सल्स है 5। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, फेलिंजिस बोन होते हैं। क्लियर है इतना? तो ये आप देख सकते हो, ये फुट का नॉर्मल एक्सरे है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये फुट का एक्सरे है। इसमें आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्रैक्चर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे नेविकुलर बोन का आपको फ्रैक्चर दिखेगा, ये फ्रैक्चर लाइन से इस तरह से। ओके, अब इसमें देखिए, ये क्लियरली एरो करके बताया है, यहाँ पे आपको नेविकुलर बोन का फ्रैक्चर दिख रहा है दोनों साइड में। ओके, इसमें आप देखोगे तो आपको मेटाटार्सल्स का फ्रैक्चर दिए बताया गया है, यहाँ पे भी फ्रैक्चर है। ओके, 3rd, 4th एंड 5th में इसमें भी आपको देखोगे तो 2nd, 3rd एंड 4th में फ्रैक्चर है। यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में 5th मेटाटार्सल्स में आपको फ्रैक्चर दिख रहा है। तो ये थे फुट के सारे एक्सरे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब इसमें हम देखेंगे, अब ये जो रिब्स है थोरासिक केज, उसका हम एक्सरे देखेंगे। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ये दो आपको क्लेविकल बोन दिखेंगे, ये दोनों क्लेविकल बोन है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, ये इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है पर ये फर्स्ट रिब्स है। ओके, इस तरह से जो जाती है, ये 2nd है। इसके बाद ये 3rd रिब्स है, यहाँ पे आपको 4th दिखेगी, ये 5th है, ये 6th है। ओके, देखिए इसमें आपको थोड़ा दिखेगा क्लियर, ये जो रिब्स है वो 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और नीचे 12 आएगी। सॉरी 12, और जो होती है वो स्लिपिंग होती है। ओके, फ्लोटिंग रिब्स है तो वो नहीं दिखेगा आपको इसमें। ये देखिए, ये सारे रिब्स आपको क्लियर दिख रहे हैं। ओके, इसमें इस तरह से रिब्स को देखना होता है। मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, इस तरह से रिब्स का जो फ्रैक्चर होता है वो आपको दिखेगा इसमें। देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको एरो किया है, यहाँ पे आपको रिब्स का 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको रिब्स का फ्रैक्चर दिखेगा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको रिब्स का फ्रैक्चर क्लियरली दिख रहा है। ये आप इमेजिन, ये फ़ोटो में इस तरह से दिख रहा है, पर आप जब क्लियरली देखोगे तो आपको इजीली उसमें आइडिया आ जाएगा। सिर्फ आप इसमें नॉर्मल बोन की पोजीशन देखिए। अब देखते हैं सर्वाइकल का एक्सरे। तो सर्वाइकल में इस तरह से आपको देखना होता है, ये है 7, ये फर्स्ट है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड ये 7 सर्वाइकल बोन होते हैं। ये पीछे जो मैंने बताया ये सारे स्पाइनस प्रोसेस हैं। ये आपकी वर्टिब्रा है, ठीक है, सर्वाइकल की। इसमें आप देखोगे, इसमें आपको गैप देखना होता है। तो ये सबके बीच आप देखोगे नॉर्मल गैप है
ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे सबके बीच नॉर्मल आपको गैप दिख रही है। तो ये आपका नॉर्मल सर्वाइकल का एक्सरे है। इसमें आपको ये वाली लाइन भी देखनी होती है, फिर ये वाली लाइन एक लाइन में होना चाहिए, यहाँ से ये एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। और इसके बीच जो है ये नॉर्मल है, इसमें जो कर्व है सर्वाइकल का वो भी ये नॉर्मल है, ठीक है। फॉरवर्ड हेड में क्या होता है, ज़्यादा कर्व इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें आप देखिए सिवियर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पूरा क्या हो गया है, नेक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा इस तरह से स्ट्रेट है, ठीक है, पूरी स्ट्रेट है, कर्व है, ये बिल्कुल चला गया है। इसमें आप यहाँ पे देखोगे ऑस्टियोफाइट फॉर्म हुआ है, यहाँ पे देखिए ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, और गैप भी है, वो भी गैप यहाँ पे पीछे सब कम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप कम हो गया है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डोलोलाइसिस है, ठीक है। स्पॉन्डोलाइसिस में इस तरह से होता है कि गैप कम हो जाता है एंड ऑस्टियोफाइट फॉर्म हो जाता है, ओके। डिजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें देखोगे वो लेटरल व्यू था ऊपर वाला, और ये एपी व्यू है। एपी व्यू में सारी वर्टिब्रा नहीं दिखती हैं, ये C3 है, ये C4 है, C5, C6 एंड ये C7 है, ओके। इसमें आप देखोगे ये सारे स्पाइनस प्रोसेस है, ओके। और ये आपका इसके बीच का गैप देखोगे नॉर्मल है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है पर ये आप गैप देख सकते हो, सबके बीच में गैप है, ये आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ओके। तो ये एपी व्यू है। अब इसमें आप देखिए डिजेनरेटिव चेंजेस स्पाइन में देखने, सर्वाइकल स्पाइन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बोन स्पर इस तरह से फॉर्म हो जाता है, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे कि गैप भी क्या हो गया है, कम हो गया है, नैरो हो गया है, जिसे क्या कहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डोलोलाइसिस कहते हैं। स्पॉन्डोलोलाइसिस में इस तरह से होता है, और डिजेनरेटिव चेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा। स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आर्थराइटिस चेंजेस देखने को मिलती है। अब ये थोरासिक स्पाइन का है, ये क्लियर नहीं है, पर आप इसमें क्या करोगे, C7 से स्टार्ट करोगे, फिर T1, T2, T3 इस तरह से आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि थोरासिक वर्टेब्रा T12 तक होता है, उसके बाद लंबार स्टार्ट होता है। तो इसमें भी आपको मेनली यही देखना होता है कि उसके बीच का जो स्पेस है वो प्रॉपर है या नहीं है, वो आपको एक्सरे में क्लियरली दिखाई देगा, ओके। ये थोरासिक का एक्सरे था। अब यहाँ पे आप देखिए लंबार का एक्सरे है ये। तो लंबार में आप इस तरह से देखोगे, ये आपको वर्टिब्रा काउंट करनी है, L1 है, ओके। उसके बाद ये L2 है, L3, L4 एंड L5, ओके। इसमें आप देखोगे तो L1, L2, L3, L4 एंड L5 इस तरह से लंबार की वर्टिब्रा देखना होता है। इसमें आप देखोगे स्पाइनस प्रोसेस यहाँ पे दिखेगा एपी व्यू में, ये एपी व्यू है एंड ये लेटरल व्यू है। स्पाइनस प्रोसेस देखना होता है, और डिस्क जो होती है दोनों वर्टिब्रा के बीच का जो गैप होता है वो आपको देखना होता है। इसमें भी आप देखोगे दोनों वर्टिब्रा के बीच का गैप है, ये नॉर्मल एक्सरे है, ओके। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी, ये है लंबार स्पॉन्डाइलोसिस है। इसमें क्या होगा, गैप कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप कम हो गया है, वर्टिब्रा के बीच के, दोनों वर्टिब्रा के बीच का गैप कम हो गया है, इसमें भी पूरा कम हो गया है। तो ये क्या है, आपका लंबार में नव कंप्रेस होगा, डिस्क के बीच का जो होता है वो वर्टिब्रा के बीच कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, डिस्क पे कंप्रेशन आता है, ओके। इसमें देखिए आपको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस दिखेगा। इसमें क्या हुआ है, ये दोनों वर्टिब्रा आगे की ओर खिसक गई है, ठीक है, स्लिप हो गई है फॉरवर्ड, तो उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहा जाता है, ओके। इसमें आप देखोगे तो आपको यहाँ पे फ्रैक्चर दिखेगा, जिसे पर्स इंटरआर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर कहते हैं।
स्पॉन्डाइलोलाइसिस कहा जाता है इस कंडीशन को। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है पर्स इंटरआर्टिकुलरिस में, उसे स्पॉन्डाइलोलाइसिस कहते हैं। तो क्लियर है ये था आपका लंबार का पूरा एक्सरे। तो हमने सारे बोन के एक्सरे देख लिए। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, सपोर्ट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। एमआरआई का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा बताऊंगी। ओके।